आज इस कक्षा में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपको समझाने आई हूँ आधे अक्षर की कहानी में एक और नया रंग, एक और नया रूप। और आज हम सीखेंगे र के आधे रूप। र, ये हमने 4 वर्ण सीखे थे अपनी वर्णमाला के। उन चौथे वर्ण में जो रा है वो रह गया था कि उसको कैसे आधा करते हैं। तो आज हम रा की मज़ेदार कहानी और किस्सों के द्वारा सीखेंगे कि रा को हम कैसे आधा करते हैं। तो रा आधा करने के, रा आधा एक ही होता है और आधे अक्षर में भी रा लगता है पूरा। ये अलग अलग तरह के 2 चिन्ह हैं। तो देखो, ये जो चिन्ह है ऊपर की तरफ, ये आधा रा है। और ये जो चिन्ह है पैरों पे जो लगता है, इसको पदेन कहते हैं। ये रा पूरा नहीं है, ये का। रा पूरा है, का आधा है। ये रा पूरा है और ये पूरा रा ऐसे क्यों लगता है, इसकी एक कहानी है। तो आधे रा को समझने से पहले हम समझते हैं इस रा को। देखो, रा बहुत अच्छा अक्षर है, सबका प्यारा है। पूरी वर्णमाला में एक अकेला है पर सबका प्यारा है। अब ये रा इतना अच्छा अक्षर है कि जब भी कोई आधा अक्षर इसके घर आता है तो ये कहता है कि आधे अक्षर जी, आप बैठो पूरे पलंग के ऊपर, आप मेरे घर का पूरा बेड ले लो और मैं तो आपके पैरों में ही बैठ जाऊंगा। कैसे? तो आपको मैं ये समझाती हूँ। ये है चक्र। अब चक्र में च पूरा, आधा क और र पूरा। आवाज़ क्या है? चक्र। च पूरा, आधा क और र पूरा। अब आधा क रा के घर आया तो रा ने आधे का को दिया पूरा बेड, और उसको तो पूरा बेड दिया तो वो पूरा पूरा बन के आराम से पैर पसार के बैठ गया और रा बेड के नीचे उसके पैरों के पास बैठ गया। तो ये बन गया चक्र। ऐसे ही भ्रमर। भ्रमर, भ आधा र पूरा। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी कि ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ऊपर वाला छोटा, मेरे साथ दोहराइए, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ऊपर का व्यंजन छोटा है, नीचे का बड़ा है। तो आधा भा जब आया, छोटा भा, तो रा ने उसको भी अपना बेड दे दिया और कहा कि मैं तो आपके पैरों में ही बैठूंगा। तो रा उसके पैरों में बैठ गया। तो पर ऊपर वाला बड़ा छोटा है तो छोटे की आवाज़ और बड़े की आवाज़ पढ़ने में अंतर है। तो कैसे पढ़ते हैं हम इसको? भ्रमर। क्या पढ़ेंगे? भ्रमर। तो भ आधा, रा पूरा, म और रा, भ्रमर। समझ आई आपको? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब पैरों में रा है तो वो र पूरा है। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो यहाँ ये र की आवाज़ जो आ रही है, आधे अक्षर के साथ जुड़ी हुई पूरे रा की आवाज़ है। अब चलते हैं इस रा की तरफ। अब ये रा ऊपर की तरफ है। तो मैंने आपको क्या समझाया? ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो यहाँ सू और उसके बाद आवाज़ र की आधी, क्योंकि वो ऊपर है। सूर्य, सूर्य। वर्षा, वर्षा। ऊपर वाला रा छोटा, आधी आवाज़, सूर्य वर्षा, सूर्य वर्षा। तो समझ आया आपको? ये बात आपको याद रखनी है। ये आप 10 बार दोहराएंगे। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। यहाँ भी ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो आपने 2 तरह के रा सीख लिए। अब एक है और। ये देखो, ये पाई जैसा निशान, ठीक है। अब आप देखो, ये पाई जैसा निशान लगता है गोल मटोल अक्षरों में। अब गोल मटोल अक्षरों में ऐसा निशान क्यों लगता है? क्योंकि एक गोल मटोल अक्षर का निशान जो ये है वो आधे अक्षर का है और उसके साथ जुड़ा हुआ है ये रा, ये वाला रा। देखो, ये वाला रा यहाँ है, ये रा, और ये जो है ये आधे अक्षर का। गोल मटोल अक्षर को जब हम आधा करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको रख दिया
कर्सर को, आपको इधर वाला ही डंडा दिख रहा है ना, एक ही डंडा। तो जब ये डंडा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि डा है आधा। अब आधे डा के साथ जब ये र जुड़ गया तो ये क्या बन गया, ड्रम। क्या बन गया, ड्रम। आधा डा, ऊपर वाला ड छोटा, नीचे वाला रा क्या हुआ, बड़ा, तो ड्रम। समझ आई आपको। अब ऐसा ही गोल मटोल एक अक्षर है हमारा ट। अब ट के भी साइड में मैं यहाँ कर्सर रखती हूँ। अब ट के नीचे जो ये हलंत है, ठीक है, ये अगर हलंत आपको सिर्फ दिखे तो ट की आवाज़ आप क्या निकालेंगे, ट। ट, उसमें अ की आवाज़ नहीं आएगी, ट आधा रहेगा। अब ट के साथ जैसे ही हमने ये पाई वाला रा जोड़ दिया तो ये बन गया ट्रेन। देखो आधे अक्षर पे आवाज़ नहीं आ रही मात्रा की, ट से नहीं पढ़ रहे हम मात्रा, टेन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे ट्रेन। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेन। तो ऊपर वाले अक्षर में, आधे अक्षर में मात्रा की आवाज़ नहीं पढ़ी जाती, ये र जो पूरा है उसमें ही मात्रा की आवाज़ पढ़ी जा रही है। तो ये क्या बना, ट रे न। समझ आई, ट्रेन। क्या बन गया, ट्रेन। तो आपने देखा रा कितना अच्छा अक्षर है। वह जब आधा होता है तो सारे अक्षर उसको अपने सिर पे बिठाते हैं कि अरे हम जब भी तुम्हारे घर आते हैं तुम हमारे को पूरा बैठ देते हो और हमारे पैरों में बैठते हो, तो अब तुम हमारे घर आए हो ना, तो हम तुम्हें सिर पे बिठाएंगे। तो ये देखो आधा अक्षर सबके सिर पर बैठता है, और जब र के घर कोई आधा अक्षर आता है तो र जाके उसके पैरों में बैठ जाता है। तो आपने देखा ये ऊपर आधा र, नीचे पूरा र आधे अक्षर के साथ जुड़ा हुआ पूरा र, और यहाँ गोल मटोल के साथ जुड़ा हुआ पूरा र। तो ये हमने 3 रा आज सीखे। इनकी आवाज़ को और अच्छा पहचानने के लिए हम इनके शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए इन शब्दों को समझते हैं। ऊपर रा वाले आधे रा के शब्द, तो यहाँ जब आधा रा, जब रा ऊपर लगता है तो ये जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले पढ़ा जाता है। तो देखिए ये कर्म, माँ के सिर पर लगा है, इसीलिए माँ से पहले इसकी आवाज़ या इसकी साउंड आएगी। कर्म, आधे रा की आवाज़। धर्म, पूर्ण, चूर्ण, शर्त, गर्व। ये आधा रा हमने समझा। अब पूरा र आधे अक्षर के साथ, आधे वर्ण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्रम, आधा का है, र पूरा है। क्रम, भ्रम, प्रण, ग्रह, प्रणाम, प्रगति। ये है आधे अक्षर और पूरे रा की आवाज़। अब नेक्स्ट आते हैं हम ये पाई रा, यानी गोल मटोल के साथ, आधे गोल मटोल अक्षर के साथ जुड़ा हुआ पूरा र। ट्रक, ड्रामा, मेट्रो, ट्राम, ड्रेस। देखिए र के ऊपर एक ही आवाज आ रही है, र के साथ आ की आवाज। ड्रेस में ड रेस, ट राम ट्राम, मेट्रो रो मेट्रो। समझ आ गई आपको। तो किसी भी आधे अक्षर के साथ स्वर नहीं जुड़ता, तो यहाँ हमने ये पाई वाले रा की भी आवाज को पढ़कर इन शब्दों को देखा। ट्रक, ड्रामा, मेट्रो, ट्राम, ड्रेस। अब हम चलते हैं इसके कुछ एक्सरसाइजेस देखने कि हम उन्हें कैसे करेंगे ताकि हमें इस रा का पूरी तरह अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। तो वर्कशीट 13 में आपने इन शब्दों के ऊपर हाथ चलाकर र को लिखने का अभ्यास करना है। अर्थ, ग्रह, ट्राम, प्रार्थना। यहाँ पे 2 तरह के रा आ रहे हैं। प्रार्थना, ये रा, पूरा रा और आधा रा, प्रार्थना। अब आप इन चित्रों को देखकर, ये सब र वाले चित्र ही हैं, इन चित्रों को देखकर इनके नाम नीचे लिखेंगे और सही रा का रूप लगाएंगे। तो पहला चित्र मैं आपको पढ़ के सारे चित्र बता देती हूँ, पर नाम आपने स्वयं लिखने हैं, खुद लिखने हैं ये नाम। सूर्य, ट्रक, चक्र, ड्रम। तो ध्यान से सोच समझकर इन चित्रों के नाम लिखिए। नीचे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए
ये बड़े से बादल में र के तीनों र के रूप लिखे हुए हैं। आपको ऊपर वाला आधा र, नीचे वाला पूरा र और ये पाई र के शब्दों को यहाँ से ढूंढकर वर्षा की इन बूंदों के अंदर डालना है। तो ये है ऊपर वाला र पहला, तो ये कहाँ आया? पर्व, ऊपर आधे र वाले में। इसी तरह सभी शब्दों को ढूंढकर इन पानी की वर्षा की बूंदों में लिखिए। तो आगे एक और छोटी सी एक्सरसाइज जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, पर हमने र के रूप के लिए उस जगह को छोड़ दिया था। ये दोनों एक्सरसाइज पेज नंबर 14 की आप कर चुके हैं। अब इसमें हमने ये र के रूप छोड़े थे। अब देखिए ये जेब है एक और इस जेब में भरे हुए हैं र के शब्द। आप इन र के शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर इन लाइन के नीचे लिखेंगे। पहला है पूरा र, फिर आधा र, फिर पैर के नीचे लिखे जाने वाला पूरा र और फिर पाई र। ठीक है, तो आप यहाँ से शब्दों को ढूंढेंगे और यहाँ इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो आज हमने र के रूपों को सीखा, र के रूपों के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरह ये र के सारे रूप समझ आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास कीजिए। कोई भी कठिनाई हो, अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक अभ्यास कीजिए, याद कीजिए और घर पर रहिए। थैंक यू।